जी ने कहा नहीं, सुख नहीं, न काम रुचि, काम करते है कामनाएं। ये रजनीश ने सब चौपट कर दिया दर्शन में लाकर। काम करते है कामनाएं, मेरी कोई कामना नहीं जगत के सुख की। मैं सगुणोपासक हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। गति न चाहूं निर्वाण, फिर जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। लोग मुझे स्वामी और सदगुरु का द्रोह करने वाला जाने, मुझे कुटिल जाने लोग, परंतु हे तीर्थराज आप तो इतनी कृपा करिए कि मेरे हृदय में सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। तीर्थराज प्रयाग की ओर से मां त्रिवेणी बोल पड़ी, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, बादी गलानी करहु मन माही, बादी गलानी करहु मन माही, तुम समरा त्रिवेणी मैया ने कहा, हे भरत जी आप तो सब विधि साधु हैं। विधि सब, हाँ 3 विधि है जीवन की, मन, वचन और कर्म। साधुता वाणी बोलती है कि ये साधुता के वचन हैं कि असाधुता के वचन। हमारे कर्म, हम जो व्यवहार करते हैं इस साधुता का है कि असाधुता का है। हमारा मन साधुता में है अथवा असाधुता में है। वाणी और मन को यदि साधुता जीवन में नहीं है तो संभाल के नहीं रखा जा सकता है। न वाणी अपने बस में रहती है और न मन सहजावस्था में रहता है कि हम जब जो चाहे कैसे। जैसे शरीर में रक्त का प्रेशर, आप लाख शीतलता का व्यवहार करिए, यदि ब्लड प्रेशर चढ़ गया तो चढ़े रहेगा, ये उतरता नहीं है। और लो हो गया, कम हो गया तो कम बना रहेगा, बिना दवा लिए व्यवस्थित नहीं होता। उसी प्रकार साधुता है, मनसा वाचा कर्मणा। माँ कहती हैं, हे भरत भैया आप सब प्रकार साधु हैं। सब प्रकार साधु कौन है? जो मन से, वाणी से, कर्म से भगवान का ही हो गया है। दूसरा चिंतन जीवन में नहीं आ रहा। सोचता भगवान के लिए,
कर्म करता भगवान के लिए, जीता भगवान के लिए, कहता भगवान के लिए, सब प्रकार साधु। देखो आप, जो भक्त है ना, उसके जीवन में कहीं कोई भेद नहीं रहता। 24 घंटा एक रस, बदलेगा नहीं। एक रस। त्रिवेणी मां की प्रशंसा सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। आकाश से देवगणों ने पुष्प की वृष्टि की। भरत भैया ऋषिवर भरद्वाज जी महाराज के यहाँ पधारे, वंदन किए, आशीष पाए। गुरुदेव भगवान माताएं सब लोग तीर्थराज में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातःकाल चले मार्गदर्शक लोगों को लेकर, शिष्यों को। निषाद जी साथ में चलते चलते यमुना तट आया। शिष्य लोग विदा हुए, आगे बढ़े। भरत भैया की परमात्मा के श्री चरण की यात्रा कुल 9 दिवस की है। 9 दिन में भरत जी भगवान के श्री चरण में उपस्थित हो गए। इसलिए प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने श्री राम कथा की सहज यात्रा 9 दिवस की नवाह रखी है। वर्तमान पति में नवान्न लिखा, ये गलत है। नवाह, सप्ताह नवाह। तो ये नवाह पारायण इसलिए कि 9 दिन में भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवत दर्शन प्राप्त हो। भरत भैया का प्रभु शरण में आकर वापस जाने का जो प्रसंग है, कुल 30 दिन का समय लगा है। 4 दिन पहले, 2 दिन मिथिलापति के आने के बाद, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन चित्रकूट दर्शन, 9 दिन की यात्रा, 4 दिन की वापसी, कुल 30 दिन का समय लगा। इसलिए मानस की पारायण की एक विधि मास पारायण की है। आप चाहे तो 9 दिन में राम यात्रा कर लीजिए अथवा 30 दिन में यात्रा कर लीजिए, भगवान मिलेंगे। देखिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष व्यक्ति का चुनाव करना पड़ता है। नारायण प्रभु जब आए मर्त्यलोक में प्रकट भय, तो भगवान ने अंशों को साथ ले लिया। क्यों? आपको कोई कार्य करना हो तो उसके लिए अपने मन के लोग चाहिए। आप सोचें और उसका व्यवहार होने लगे, आपको तनाव नहीं होगा। किसी ने बड़ा अलौकिक प्रश्न किया कि महाराज भगवान वन चले गए तो गुरु जी की आज्ञा का भी भरत जी ने विचार नहीं किया, आज्ञा को ढकेल करके वन चले गए। ये तो कोई निष्ठा नहीं हुई कि आप कर सकते हैं। नहीं भाई, अपने बस का तो नहीं। तो कथा सुनाते हैं आप, इस प्रश्न का समाधान होना चाहिए। देखिए, मिथिलापति से मां सुनैना रात्रि में बड़ी अम्बा कौशल्या मैया के संदेश को जब सुना रही है, तो जनक राज महाराज कहते हैं, देवी देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी। भूल कर भी, स्वप्न में भी राम जी की राजाज्ञा का उल्लंघन भरत जी कदापि नहीं कर सकते। आप अथवा मैं धरती के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं
कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मेरे मन की आज्ञा का पालन करता हो। मैंने सोचा, अगले ने किया, हम सौभाग्यशाली हैं। कलिकाल की क्या स्थिति है, आप कहते रह जाओ भैया ये काम होना चाहिए, हाँ हाँ अवश्य हो गया। अरे भाई आपने वो काम नहीं किया, ओहो ओहो ले, क्या ओहो, भूले नहीं, इग्नोर कर दिया। ये क्या है? यही जीवता है, यही जीवत्व है हमारा आपका। जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग हों, कनिष्ठ लोग हों कि वरिष्ठ लोग हों, वो सोचे उसका पालन हो, वो धरती का सबसे सौभाग्यशाली जीव है। यदि आप में से कोई है कि मेरा पुत्र मेरे मन के भाव का अनुगामी है, तो आपको वंदन है। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। पुनः कह रहा हूं, भरत जी भगवान को लेने नहीं आए। भगवान ने क्या कहा? तात तुम्हीं मैं जानऊनी के करऊं का असमंजस जी। हे भैया, आपको मैं नीके माने अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं अपने असमंजस की क्या कहूं? असमंजस क्या है? पूज्य पिताजी ने जो वचन मां को दिया, उस वचन को मिटाने में हमको सोच में जाना पड़ रहा है, और आप सब छोड़कर बन आ गए हो। आपको देखकर उस संकोच में पड़ गया हूं। मैं करूं क्या? करूं असमंजस जी। भरत जी ने क्या कहा? प्रभु, मन को प्रसन्न करके, संकोच का त्याग करके सरकार, और जो जिसको आपकी आज्ञा होगी वह सिरोधार्य करेगा। बस निर्णय हो गया। इतना ये चरित्र है। देखो, पिताजी ने कह दिया, प्रवचन देना सरल है। गुरुजी ने कह दिया, स्वामी ने कह दिया, हमने सुन लिया। सुनने के बाद हमारे मुख पर कोई एक्सप्रेशन बदला नहीं, ये आज्ञाकारिता है। चेहरा बदला, उदंडता है। हमारे श्रेष्ठ ने कहा और हमारे चेहरे पर गर्मी दिखाई पड़ी, शीतलता आई, तो भाई ठीक नहीं है, ये उदंडता है, ये आज्ञा पालकता नहीं है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, श्रेष्ठ के वचन को सुनते नहीं, हम सुनते नहीं। श्रेष्ठ ने कहा नहीं कि जवाब तैयार है, थोड़ा सुनने की क्षमता बनाओ। परिवारों में, व्यवहार में, संस्थाओं में झगड़े इसी बात से होते हैं, कोई सुनता ही नहीं। एक बोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, बोलते ही जा रहे हैं। अब मोहल्ला सुन रहा है। अरे भाई, एक बोले दूसरा सुने। वो बोल लिया तो ये बोले, वो चुप हो गया तो ये बोले, झगड़ा ही समाप्त हो जाए। झगड़ा कब होता है? जब दोनों एक साथ बोलते हैं, हम देखेंगे, तुम देखना, देख लेना, देखा, हो गया, समाप्त हो गया, प्रीति चली जाती। भरत जी ने कुछ नहीं कहा।
प्रभु ने सब कह दिया। प्रसंग बड़ा है, कई बार आपने सुना होगा, कुछ नहीं कहा। भरत का अर्थ है जो धर्म में रत है, भव का अर्थ ही धर्म होता है। भव माने धर्म। न जाने लोग क्या प्रशंसा करते हैं, भारत से अच्छा, भारत से अच्छा, भारत से अच्छा। मैंने एक दिन निवेदन किया, भगवान कहते हैं वैकुंठ भी नहीं है, भारत सबसे अच्छा है। हाँ, आप में से जो विदेश नहीं गए हैं उनको लगता होगा विदेश, अरे विदेश में खरीद कर सांस ली जाती है, सांस भी नहीं ले सकते हो आप। भारत बहुत अच्छा है, देश नहीं। 10 दिन में हमारी टीम कहती है महाराज कैसे भगा जाएगा। हमने कहा भगा नहीं जाएगा, चला जाएगा, चारों समुद्र का पानी है, कहां भागेंगे आप। अरे साहब, और पूरे भारत में हम लोग घूमते रहते हैं, कहीं से मन नहीं उबता।